स्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बाघों की अठखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले प्रदेश के सबसे बड़े सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से दो टाइगर के बीच आपसी टेरिटोरियल फाइट का रोमांचक नजारा देखने को मिला है। रणथंभौर की सुप्रसिद्ध बाघिन T84 एरोहेड की बेटी कनकटी उर्फ अनवी ने अपनी मौसी बाघिन T124 रिद्धि पर हमला कर दिया। रणथंभौर के जोन नंबर 2 में हुई ये आपसी लड़ाई करीब 1 मिनट तक चली, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दोनों बाघिनों के बीच हुई आपसी लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हमारे साथ संवाददाता बजरंग सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे बजरंग, वर्चस्व की जो लड़ाई दो बाघिनों के बीच हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, रणथंभौर में आपसी टेरिटरी को लेकर कई मर्तबा दो बाघों के बीच में आपसी संघर्ष देखने को मिलता है। एक बार फिर रणथंभौर के जो जोन नंबर 2 है वहां पर एक बाघिन जो कि अवनी के नाम से रणथंभौर में जानी जाती है, उसने अपनी मौसी लगने वाली जो बाघिन T124 रहती है उस पर अचानक हमला कर दिया। दोनों बाघिनों के बीच करीब 1 मिनट तक आपसी संघर्ष यहाँ पर हुआ और ये जब बाघिनों के बीच में संघर्ष हो रहा था, उसी दौरान जो पर्यटक रणथंभौर भ्रमण के लिए गए हुए थे, उन्हीं पर्यटकों में से किसी एक पर्यटक ने इस पूरे वीडियो को अपने मोबाइल में कैद किया, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। रणथंभौर में इस तरह के आपसी संघर्ष के जो वीडियो है वो सामने आते रहते हैं और टेरिटरी को लेकर कई मर्तबा बाघिनों के बीच में या बाघ और बाघिन के बीच में फाइट हो जाती है और सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लोगों को खासा पसंद भी आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए रणथंभौर में लगातार इस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई बाघों के बीच में देखने को मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और वन विभाग की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जब टेरिटरी को लेकर के दो बाघों के बीच संघर्ष होता है तो कई मर्तबा आपसी संघर्ष में बाघ बाघिन घायल भी हो जाते हैं और कई मर्तबा तो जो कमजोर बाघ होता है उसकी मौत तक हो जाती है। आपसी संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा समय समय पर कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन रणथंभौर में जिस तरीके से बाघों का कुनबा बढ़ रहा है उस हिसाब से रणथंभौर में बाघों के लिए लगातार जगह कम पड़ रही है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की जो संघर्ष आपसी वो देखने को मिल रहा है। एक बार फिर रणथंभौर में दो बाघिनों के बीच में ये संघर्ष हुआ है टेरिटरी को लेकर के, तो वन विभाग के अधिकारी लगातार जो ये बाघिन है दोनों इनकी ट्रैकिंग करने में जुटे हुए हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो दोनों बाघिन है आपसी संघर्ष में ज्यादा किसी भी बाघिन को चोट नहीं आई है। हल्की फुल्की बाघिनों को खरोंच आई है लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई है, जिसको देखते हुए वन विभाग के जो अधिकारी हैं दोनों ही बाघिनों के ट्रैकिंग पे जुटे हुए हैं और लगातार उनके मूवमेंट पर नजरें रखे हुए हैं कि आपस में कहीं एक बार फिर दोनों बाघिनों के बीच में संघर्ष न हो जाए। तो संघर्ष को टालने के लिए वन विभाग की टीम लगातार दोनों बाघिनों के मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। ठीक है बजरंग, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब हमारे साथ RS शेखावत जी जुड़ रही हैं, पूर्व IFS अधिकारी है रणथंभौर के। बहुत स्वागत है सर आपका NDTV राजस्थान पर। और आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो टेरिटोरियल फाइट लगातार बाघों के बीच देखने को मिल रहा है, कई बाघ इसमें घायल हो जाते हैं, कई की मौत हो जाती है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर इस वक्त होनी जरूरी है? नमस्कार जी, ये बाघों का जो है आपस में इस प्रकार का जो व्यवहार है एक सामान्य व्यवहार है। जब भी बाघ और बाघिन वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं और अपनी माँ और उसके आसपास के जो बाघ बाघिन हैं उनके साथ इस तरह का टकराव होता रहता है और ये आज नहीं, ये हमेशा से होता रहा है। इसमें ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी इसमें, जैसा आप जानते हैं, टाइगर्स में रहती है। जो जानवर फिट होगा और ज्यादा हेल्दी होगा वो उस एरिया को ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि आपको जैसे आप सब जानते हैं कि टाइगर को काफी बड़ा एरिया उसको टेरिटरी के लिए चाहिए होता है और ये एक
तरह से आपस में उनका व्यवहार इस प्रकार का होता है। माँ भी, बाघिन भी चाहती है कि उसके बच्चे कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाएं, चाहे उस दौरान हो सकता है कि बाघिन को कहीं बाहर जाना पड़े या बच्चों को बाहर जाना पड़े। ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे ये तय होता है। बिल्कुल सर, इसके पीछे अब अगर कारण समझने की कोशिश करें तो क्या जिस तरीके से जंगलों की कटाई हो रही है या फिर इंसानी गतिविधियां ऐसी जगहों पर बढ़ रही है, क्या ये भी एक कारण हो सकते हैं? इन कारणों पर किस तरीके से वन विभाग की टीम काम कर रही है? जी नहीं, ये एक तरह से एक नेचुरल बिहेवियर है टाइगर का, जिस हैबिटेट में और जिस टेरिटरी में वो रहते हैं और दूसरे बाघों और आपस में जो जिस प्रकार से व्यवहार होता है वो एक नेचुरल बिहेवियर है। और ये जहां जहां बाघ होते हैं, चाहे वो टेरिटरी छोटी हो या बड़ी हो, और चाहे बाघों की संख्या कम हो या ज्यादा हो, जैसे ही बाघिन के 2 या 3 या 4 बच्चे होते हैं तो इस प्रकार का व्यवहार जो देखना ये जाता ही है और इस प्रकार से वो बिहेव करते हैं। क्योंकि रणथंभौर एक ऐसा बाघ परियोजना है जहां टाइगर्स की डेंसिटीज काफी है, तो विद इन बाघिन के बच्चों के अलावा यहाँ दूसरी बाघिन और दूसरी बाघिन के बच्चों से भी एक परस्पर टकराव रहता है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी। रणथंभौर में किस तरीके से व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि यहाँ पर जो बाघ हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो पाए, और अभी कितने सुधार की जरूरत है जो व्यवस्थाएं फिलहाल वहां पर हैं? जी, बहुत आपने सही कहा। जैसे ही बाघों की संख्या, शावकों की संख्या बढ़ती है और उनको नए विचरण क्षेत्र में जाना होता है, इसलिए प्रशासन, जो वन प्रबंधन है, उसकी जिम्मेदारी है कि नए ऐसे क्षेत्रों की तलाश करे, नए ऐसे क्षेत्र तैयार करे जहां पे बाघों को एडजस्ट किया जा सके, उनको नई टेरिटरीज मिल सके और वहां पे वो अगर वो बाघिन है तो ब्रीड कर सके, और अगर नर बाघ है तो वहां पे दूसरी बाघिनें, मादाएं उपलब्ध हों ताकि वो अपना क्षेत्र बना सके। शेखावत सर, आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी। रणथंभौर में लगातार बाघों के बीच हमने देखा कि संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आपने भी बताया कि ये बड़ा नेचुरल है, ये हमेशा होते रहता है, लेकिन ऐसे में अभी जो लगातार संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी वन विभाग की तरफ से क्या कोई व्यवस्था की जा रही है? जी, अभी जो है उनको इस प्रकार का आभास है, क्योंकि अपन मीडिया में भी देखते रहते हैं कि काफी बाघों की और संख्या बढ़ी है और शावकों की संख्या भी काफी हुई है। ऐसी स्थिति में वन विभाग को वहां से जो सेपरेटिंग टाइगर्स और टाइग्रेसेस हैं उनको बाहर कहीं विस्थापित करना होगा, या फिर नए क्षेत्रों, ग्राम विस्थापन तथा हैबिटेट का विकास कर नए उनको टेरिटरीज उपलब्ध करानी होगी। ये बहुत ही अति आवश्यक हो गया, अन्यथा फिर क्या होगा कि बाघ आपस में ज्यादा टकराएंगे और उसमें कैजुअलिटीज हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपसे ये भी समझना चाहेंगे तो सर, जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए सर। जी जी, अगर हम अभी समय रहते हम प्रयास नहीं करेंगे तो आपने देखा होगा कि ग्राम विस्थापन एक ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे एक अगर गांव विस्थापित हो जाता है, 2-3 बाघिनों को एडजस्ट होने का एक मौका मिलता है, और इसी प्रकार एक या 2 मेल टाइगर्स भी रह सकते हैं। तो ग्राम विस्थापन एक अच्छी प्रक्रिया है। दूसरा है जहां पर पशुओं का और मानव का काफी दखलंदाजी है, उन क्षेत्रों को भी इनवॉयलेट बनाना पड़ेगा ताकि ये जो टाइगर्स और टाइग्रेसेस जो अंदर बड़े हो रहे हैं वो वहां जाकर के एडजस्ट हो सके। इसके अलावा जो 3-4 साल के टाइगर्स और टाइग्रेसेस हैं उनको, चाहे सरिस्का हो, चाहे वन विहार हो, जहां भी धौलपुर या जहां भी है दूसरे टाइगर रिजर्व्स में, उनको शिफ्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। बनी रहिएगा हमारे साथ के बिसेन जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्य वन संरक्षक हैं। बहुत स्वागत है बिसेन जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, आपसे भी यही सवाल कि लगातार रणथंभौर में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन किन कारणों पर अभी काम करने की इस वक्त ज्यादा जरूरत है? देखिए, वहाँ पर टीम वर्क की जरूरत है। और जो विस्थापन वाली बात मैं सुन रहा हूँ, तो विस्थापन वाला ठीक है, परंतु जो भी गांव विस्थापित किए जाए तो उनको कंसेंट लेना होगा और एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना करके उन गांव को जो स्थापित कर रहे हैं उनको एक बेहतर कंडीशन को माने जो उनकी आवश्यकता है उनको देखते हुए नए स्थान से शिफ्ट करना ठीक रहेगा, जिससे कि हमारा जो टाइगर के जो क्षेत्र है वो
माने अनुकूल परिस्थिति बने, वहां पर उनपे कॉन्फ्लिक्ट तैयार न हो जनता और वन्य प्राणियों के बीच में। तो विस्थापन की प्रक्रिया माने ठीक है, करना चाहिए, परंतु पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनके लिए बेहतर स्थिति के लिए करना चाहिए, जो बाहर के क्षेत्र में है, दूर वहां से हट करके। और बिना उनकी अनुमति करेंगे तो फिर विवाद बढ़ते ही जाएगा। और वन विभाग ये करता है, ये प्रक्रिया है, परंतु उसको बड़े स्पोर्टिंगली और टीम वर्क के हिसाब से किया जाए उसको। बिल्कुल सर, आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी। लगातार ये जो मामले बढ़ रहे हैं आपसी संघर्ष के, आखिर इनका व्यवहार आक्रामक क्यों बढ़ते जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है और इन कारणों पर वन विभाग को इस वक्त इतना जरूरत है ध्यान देने की? देखिए, उसमें मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि जो भी वन्य प्राणी है, इसके लिए उसको नहीं सोचना है, बल्कि मानव व्यवहार पर अपने को फोकस करना है कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार पे अध्ययन की जरूरत है, और अध्ययन करके उनको बेहतर कंडीशन दिए जाए बाहर वाले क्षेत्र में, वो वन्य प्राणियों के क्षेत्र से हट करके मानव व्यवहार को फोकस करके कार्य। बिल्कुल ठीक है। के विसेन जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ RS शेखावत जी भी थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।